नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं आपके साथ रश्मि। चारा घोटाला मामले में राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आज दोषी करार दे दिया गया। उनके दोषी करार दिए जाने के बाद बिहार की राजनीति में अब हलचल पैदा होना शुरू हो गई है। जहां कहें कि बिहार की राजनीति अब दो पार्टों में बंट गई है, जहां एक हिस्सा ये कहते हुए नजर आ रहा है कि लालू प्रसाद के साथ साजिश की गई है और साजिश के तहत ही उन्हें दोषी करार दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव की जो सजा हुई है बिल्कुल ही सही है। न्यायालय ने जो उन्हें सजा दिया है वो उनके कर्मों के हिसाब से दिया गया है। दरअसल एनडीए गठबंधन एकजुट होकर लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रही है और उन्होंने कोर्ट के इस फैसले को सही करार दिया है, जहां पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने ये कहा कि अगर बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम कहां से पाएंगे। सीधे तौर पे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को सही करार दिया। एक कहावत जैसी करनी वैसी भरनी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। देखिए, लालू यादव ने सत्ता में रहते हुए जिस तरह से गरीबों को लूटने का काम किया, उसी का परिणाम है कि 5वां मामला जिसमें उनको सजा हुई है। और ये जो डोरंडा ट्रेजरीज के घोटाले का मामला है, 136 करोड़ रुपए का ये मामला है। ये 136 करोड़ उस जमाने का है। आज से अगर उसको जोड़े तो आज उसकी कीमत करीब 765 करोड़ रुपए होगी। और ये जो कहते हैं कि राजनीतिक विद्वेष से मुझे फंसा दिया गया, तो लालू जी, ये 5वां मामला जिसमें कोर्ट ने आपको दोषी करार दिया है। और आप तो स्वयं रेल मंत्री थे जब ये मामला चल रहा था। और चार्जशीट फाइल किसके राज में हुआ? जब देवगौड़ा देश के प्रधानमंत्री थे उस समय आपके ऊपर इस मामले में चार्जशीट फाइल हुआ। किदवई साहब बिहार के राज्यपाल थे जब उन्होंने आदेश दिया एफआईआर दर्ज करने का। और अगर इनका वश चलता तो मामले को इन्होंने रफा दफा कर दिया होता। ये तो पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया, और अगर हम लोग पीआईएल दाखिल नहीं किए होते तो मामला रफा दफा हो गया होता। इन लोगों ने तो एक जांच कमेटी बनाकर पूरे मामले को रफा दफा करने का पूरा प्रयास किया। वहीं आपको बताते चले कि जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने भी यही कहा कि भ्रष्टाचारियों को तो जेल होना ही चाहिए और इसी के लायक थे लालू प्रसाद यादव। उन्होंने भी काफी बड़ा बयान दिया। फिर दोषी करार, भ्रष्टाचार का जो रिकॉर्ड इन्होंने बनाया तो न्यायपालिका ने पुनः इनको गिरफ्त में लिया। अभी तो आईआरसीटीसी घोटाला, जो रेल मंत्री तो काल में जो इनकी शानदार उपलब्धि रही संपत्ति सृजन का, लगभग 25,000 करोड़ का पशुपालन से भी बड़ा घोटाला, उस मामले में भी चार्जशीट हो चुका है, कभी वेटिंग लिस्ट में है। इसलिए हम यह समझते हैं कि यह न्यायपालिका ने यह फैसला सुनाया है, देश के संविधान ने यह फैसला सुनाया है। वहीं महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन इसे साजिश का करार दे रही है, जहां जगदानंद सिंह ने ये कहा कि हम निचली अदालत में अगर फैसला नहीं हुआ तो हाईकोर्ट में जाएंगे, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट, तब तक हम इस मामले के लिए लड़ते रहेंगे जब तक आखिरी फैसला नहीं हो जाता। यानी सीधे तौर पे आरजेडी ये कह रही है कि उनके साथ साजिश हुआ है और वो इस फैसले को नहीं मानेंगे, हर हाल में लड़ेंगे। और जो फैसला हाई कोर्ट से, मानी हाई कोर्ट से होगा, उसके विरुद्ध हम सर्वोच्च जाएंगे। वो चीजें बिल्कुल, छोटी कोर्ट का फैसला होगा तो हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट का फैसला होगा तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अंतिम रूप से जब तक माननीय न्यायपालिका के आदेश नहीं हो जाते हैं तब तक हम लोग आशा करते हैं कि न्याय मिलेगा ही। वहीं कांग्रेस के विधायक अजित शर्मा ने भी यही कहा कि लालू प्रसाद यादव के साथ साजिश की गई है। वो न्यायालय के जो फैसले हैं उन पे सवाल नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो सबूत पेश किए गए हैं वो कहीं ना कहीं उनके अनुसार एक साजिश के तहत सारे सबूत पेश किए गए हैं और उन्हें दोषी करार दिया गया है। देखिए, यह तो न्यायालय का जजमेंट है, न्यायालय के जजमेंट पर कुछ बोलना नहीं चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर अभी तो सुप्रीम कोर्ट भी है उनको अपील करने के लिए। लेकिन हम लोग बहुत दुखी हैं कि उनको आज दोषी करार दिया गया, क्योंकि हमको लगता है कि ऐसे न्यायालय पर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे, उनका तो जजमेंट ठीक ही होगा। लेकिन
उनके जो पेपर्स जो सरकार के द्वारा हमको लगता है कहीं ना कहीं उनको फंसाने का भी काम किया जा रहा है, क्योंकि वह जो बिहार को गरीब लोगों को उठाने का काम किए हैं, मजबूत करने का काम किए हैं, निश्चित तौर पर ये उनके लिए जो निर्णय आया है ये पूरे बिहार के लिए दुख होने की बात है। और हम आशा करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में वो अपील करके फिर से बरी होने के लिए अपनी सफाई दें। हालांकि अभी इस मामले में फैसला नहीं हो पाया है कि लालू प्रसाद यादव को क्या सजा होगी। 21 फरवरी को इस मामले में सुनवाई कर दी जाएगी, लेकिन अब ये भी सवाल है कि लालू प्रसाद यादव जेल जाएंगे या फिर वो अस्पताल में ही रहेंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव की मेडिकल रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने पेश की जा चुकी है कि लालू प्रसाद यादव का स्वास्थ्य जो है वो ठीक नहीं है, इस वजह से उन्हें अस्पताल में ही रखा जाए। इस मामले में अभी सुनवाई हो ही जाएगी, लेकिन ये जो मामला है कहीं ना कहीं बिहार की राजनीति में बहुत बड़ा घमासान खड़ा कर रहा है, जहां एनडीए गठबंधन एकजुट होते नजर आ रही है और एक साथ लालू प्रसाद यादव का विरोध करते नजर आ रही है, वहीं महागठबंधन एक साथ हो गई है। जहां एमएलसी चुनाव के दौरान जो फैसले लिए गए थे, जहां आरजेडी और कांग्रेस बट गई और अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला लिया, ऐसा लग रहा था कि अब महागठबंधन शायद ही एक साथ खड़ी नजर आएगी, लेकिन जैसे ही लालू प्रसाद यादव पे फैसला आया, महागठबंधन एक साथ खड़ी हो गई और ये दर्शाती है कि महागठबंधन आज भी एक साथ है और शायद एमएलसी चुनाव में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। एनडीए तो पहले ही एक साथ है और एक साथ चुनाव लड़ रही है, भले ही बीजेपी और जेडीयू में कितनी भी खटास हो, लेकिन जब ऐसे मामले निकल के सामने आते हैं तो एनडीए गठबंधन हमेशा ही एकजुट होकर साथ देती नजर आती है और इस बार महागठबंधन भी एक साथ हो गई है। अब ये देखना होगा कि इन सभी मुद्दों पर जो है आरजेडी पार्टी जो है वो खुल के क्या कुछ बोलती है। जिस तरीके से जेडीयू ने बयान दिया है कि अगर बबूल का पेड़ बोएंगे तो आम कहां से पाएंगे, इस बयानों पे आरजेडी पार्टी क्या कुछ कहती है। अगर इसी तरह के खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।